हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2018 के एनडीए के क्वेश्चंस। ठीक है, एनडीए फर्स्ट एनडीए सेकंड में पूछे गए क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक एक करके। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, एनडीए 2018 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ध्यान से देखना। वेक्टर वी दिया गया, वेक्टर ए का मॉड दिया गया इतना, वेक्टर बी का मॉड दिया गया इतना, ए क्रॉस बी इतना दिया गया है। देन व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप लोगों को एक फार्मूला सिखाया गया था, ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है ना, किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा बच्चों। तो यहाँ पर इसका मॉड कितना आएगा सब लोग बताएंगे मुझे। अंडर रूट क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मॉड तो पता ही है 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा। और ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 4, एक बार कर लेते हैं, 9 प्लस 4 प्लस 36। और ये कितना आ जाएगा 9 4 13 और 36 हो जाएगा 49। और 49 का रूट आता है सबको पता होगा 7। तो ये हो गया बच्चों 7 प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 14 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो आपकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस हाफ। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें एक्यूट एंगल बताना है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। तो यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल बताना था। क्या कह रहा था, एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी। और अगर ऑब्ट्यूज पूछता था -1/2 लेकर के वैल्यू निकाल देते। ठीक है, तो -1/2 लेकर के हम लोग वैल्यू निकाल देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है पी एंड क्यू, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है। पी एंड क्यू बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी। एक पॉइंट कोई पी है और एक पॉइंट कोई क्यू है, और इनका पोजीशन वेक्टर दिया गया ओपी और ओक्यू। हमेशा याद रखना, पोजीशन वेक्टर किसी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ओपी और ओक्यू। ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है। अब हमें उसे लेना देना नहीं क्या है, हमें डायरेक्ट रूल लगाना है, देखना समझना है। कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन द पॉइंट आर, एक आर है और एक एस है, आर एंड एस डिवाइड्स पी क्यू। पी क्यू को डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है एंड दूसरा जो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में। तो और एक और बात दी गई, ओ आर और ओ एस जो है परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। तो फॉलोइंग कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो यहाँ पर जो मेन मैंने सर्कल किया वही चीज़ डाटा है। पी और क्यू पोजिशन वेक्टर्स हैं, आर और एस उनको डिवाइड कर रहे हैं पी क्यू को, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं एक इंटरनली। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3। जैसे सेक्शन फार्मूला आप लोग वहाँ पर लगाते थे, सेम टू सेम सेक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। चलो तो सेक्शन फार्मूला बच्चों हम लोग लगाते हैं। तो पहले ओ आर निकालेंगे। ओ आर तो होता है बच्चों पहला वाला पोजीशन, पहला वाला रेशियो 2 और दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर, मतलब बोले तो क्यू, वेक्टर क्यू। इंटरनली डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन का है ये, इंटरनली डिवीजन का केस है बच्चों ये। तो प्लस 3 आएगा तो पहला वाला पोजीशन, दूसरा वाला रेशियो तो पहला वाला पोजीशन वेक्टर p अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 + 3, और ये आपका आ गया 2q + 3p अपॉन कितना आ गया 5। ये आ गया आपका ओ आर। ऐसे ही आप लोग ओ एस निकाल लो। तो ओ एस कैसे निकालोगे, इंटरनल डिवीजन में केवल यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2q - 3p अपॉन हो जाएगा 2 - 3। केवल बीच में माइनस आ जाता है, सारा चीज़ लगभग वही रहेगा, केवल बीच में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू आ जाती है, वेक्टर लगा दो चाहे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, -1 आएगा, -1 ऊपर जा करके यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 2q - 3p। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओ आर और ओ एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओ आर वेक्टर और ओ एस वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो ओ आर वेक्टर डॉट ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका क्यू का क्यू के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4q डॉट क्यू। क्यू डॉट क्यू याद रखना है, वेक्टर क्यू डॉट क्यू आता है मॉड क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड क्यू स्क्वायर। और फिर उसके बाद बच्चों क्या करोगे, आप लोग ऐसा कर सकते हो a + b a - b का फार्मूला लगा रहे हैं, a² - b² का फार्मूला बनना है। माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ 9p²।
अपॉन बनेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। तो 4q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। आप लोगों को ये वैल्यू ध्यान रखना है। एक छोटी सी चेंज हम लोग देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाएगा तो भाई ऑब्वियस ही बात है माइनस का जीरो का कोई सेंस नहीं बनता, तो ये माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए था। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का केस था, सेक्शन फार्मूला का केस था, और आप लोगों को उसके बाद क्या करना था, इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल दिखाना था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर। और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो हमने उनका डॉट प्रोडक्ट किया और इज इक्वल टू जस्ट सिंपली ऐसा कह सकते हो a प्लस बी a माइनस बी वाला केस बन रहा था डायरेक्ट। तो हमने a स्क्वायर, क्योंकि देखो ऐसा आता, एक प्लस p डॉट क्यू आता और एक q माइनस q डॉट p आता, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। क्यों कैंसिल कर देते? क्योंकि p डॉट q डॉट p इक्वल होते एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बच्चों हम लोग। व्हाट इज द मूवमेंट, नहीं बच्चों ये है मोमेंट, हमें मोमेंट निकालना है। मोमेंट अबाउट अ पॉइंट दिस ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड दिस, ये फोर्स है। F कितना है ध्यान से देखना, 3i कैप प्लस k कैप, ये हो गया हमारा मतलब हमारा फोर्स वेक्टर। और हमें इस कह रहा है कि थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर फोर्स लगा है। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा बच्चों, और जिस पॉइंट के रेफरेंस में लगा, रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। तो अब आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला जिस पॉइंट पर फोर्स लगा वो हमारा फाइनल पॉइंट है, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगा वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है वो इनिशियल, और जिस पॉइंट पर लगा फोर्स वो हमारा फाइनल पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, इसे आर मान लो, ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल माइनस इनिशियल। और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें से इसको घटा दो तो 2i कैप में से i कैप जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, i कैप, और माइनस j कैप में से 2j कैप घटेगा तो माइनस 3j कैप, और 3k कैप में से माइनस k कैप घटेगा, 3k कैप में से माइनस k कैप घटेगा, घटना मतलब माइनस में प्लस, जो जाएगा 4k कैप। तो अब आपको r पता चल गया, आपको f पता है, तो आपको r क्रॉस f निकालना, मोमेंट ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। तो r क्रॉस f में i j k, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 4, और क्या 3 0, और क्या k कैप, सॉरी 1। और अब आप i कैप के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो क्या बनेगा तो -3, और ये हो जाएगा 0। माइनस j कैप के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो 1 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12। और k कैप के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो प्लस k कैप के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 9। और बच्चों आपका आ गया कितना, -3i कैप 11j कैप और प्लस 9k कैप। आपको ऑप्शन दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए सही आ रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स हमें कैसे निकालना है, r क्रॉस f करके, इसे टॉर्क भी एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं, r क्रॉस f करके निकाल लेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। a प्लस बी, इसे मान लो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 दिया गया है। और हमने एक और डाटा दिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमें दिया है a क्रॉस b, b क्रॉस c और प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू क्या दिया है, लैम्डा b क्रॉस c दिया गया है। और हमसे बच्चों पूछ रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, हमें इक्वेशन फर्स्ट का ही यूज़ करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लो और इक्वेशन फर्स्ट को आप वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना याद रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों b क्रॉस a, और यहाँ पर आ जाएगा 2b क्रॉस b, और यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3b क्रॉस c इज इक्वल टू 0।
तो आप लोग देखो बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, और ये आ जाएगा बच्चों 0, और ये आ जाएगा 3 बी क्रॉस सी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 बी क्रॉस सी आएगा। तो मैंने ए क्रॉस बी को हमने किस में बदल दिया है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो और इक्वेशन थर्ड। देखो हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया किसके टर्म में, बी क्रॉस सी के टर्म में। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इधर भी बी क्रॉस सी है। अब मैं ऐसे सी क्रॉस ए को भी बदलने वाला हूँ बी क्रॉस सी में, इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ बी क्रॉस सी में। तो कैसे चेंज करूँगा, इसको मैं इस पूरे इक्वेशन को फर्स्ट को ही सी से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी क्रॉस ए, और जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा बी के साथ तो ये बनेगा 2 सी क्रॉस बी, और प्लस 3 जब हम सी क्रॉस सी करेंगे तो ये बन जाएगा 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तो बन गया बच्चों 0। और आप लोगों को पता होगा बी क्रॉस सी, सी यहाँ पर हो जाएगा सी क्रॉस ए माइनस, ये माइनस कर रहा हूँ, माइनस क्यों, क्योंकि ऑर्डर बदलना है, 2 बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। तो सी क्रॉस ए को भी हमने बी क्रॉस सी में बदल दिया, ए क्रॉस बी को भी हमने बी क्रॉस सी में बदल दिया। ये वैल्यूज़ उठा करके इक्वेशन फोर्थ को, थर्ड और फोर्थ को आप उठा करके किस में डाल दो, आप फर्स्ट सेकेंड में डाल दो, ठीक है, इसको सेकेंड में पुट कर दो, पुट दिस इन सेकेंड। तो ए क्रॉस बी की जगह हम लोग क्या डालने वाले बच्चों, यहाँ पर हम लोग डालेंगे 3 बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी को ऐसे रहने दो, और सी क्रॉस ए के जगह पे भी आपको डालना है 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बी क्रॉस सी। और आप लोगों को वैल्यू दिख गई होगी, यहाँ पर आ जाएगा 32516 बी क्रॉस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, और लैम्डा की वैल्यू 6 होगी आपकी। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी क्रॉस सी इधर भी है, बी क्रॉस सी भी इधर भी है। तो हमने इसमें क्या किया, इस इक्वेशन को यूज़ किया पहले को, और इसको बदल दिया बी क्रॉस सी में, और इसको भी बदल दिया हमने बी क्रॉस सी में। और एक बार आप लोग देखना कि इसको मैंने कैसे बदला है बी क्रॉस सी में, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रूर समझना आप लोग अच्छे से, और कोई कन्फ्यूज़न होता तो आप ज़रूर उसे दोबारा देखें, समझने का प्रयास करें खुद से, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस पर दोबारा आप लोगों को समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, कह रहा है कि इफ द वेक्टर के एंड ए पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस के और के क्रॉस ए। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो पैरेलल वेक्टर का क्या आता है, 0 वेक्टर आता है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है आपको ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट कोई 2 वेक्टर्स का हमेशा 0 वेक्टर आता है अगर वो पैरेलल है तब। तो अगर वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये है, लेट ए बी, अच्छा ठीक है, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, और इनका ये प्रोडक्ट दिया गया। तो ये तो सिंपल है बच्चों, ए प्लस बी आएगा मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। और आप लोगों को इसका फार्मूला सिखाया था, याद हो तो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, या ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं आप लोग, ए बी कॉस थीटा बोलो चाहे 2 ए डॉट बी बोल दो, इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी। तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑप्शन नंबर ए सही था। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का मॉड का फार्मूला सिखाया गया, ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, या ए बी कॉस थीटा, 2 ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। और आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ए स्क्वायर पहले का मॉड का स्क्वायर, दूसरे का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये है ए डॉट बी, इसी को ए डॉट बी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है अगर आर ये है,
और इसका आर का आई जे डॉट इनके साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो डॉट प्रोडक्ट में सबको पता है आई का आई के साथ करेंगे तो एक्स, जे का जे के साथ करेंगे तो वाई और के का के के साथ करेंगे तो जेड। तो आपका ऑप्शन डी सही है, देख लो। एक्स आई कैप करोगे तो एक्स आ जाएगा, वाई जे कैप करोगे तो वाई आ जाएगा, जेड के कैप करोगे, क्योंकि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ करते हैं। तो सिंपल ऑप्शन इसमें डी सही था, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग देखना, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करना, आई का आई के साथ 1 बनता है और आई डॉट जे 0 बनता है। और फिर वैसे ही वाई जब आप जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपकी वैल्यू क्या बनती है, तो वाई का वाई जे कैप करोगे तो वाई आ जाएगा, के का जेड के कैप के साथ करोगे तो के कैप 1 बन जाता डॉट और जेड आ जाता वैल्यू, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो या तो आप एन कैप निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट से, और या तो आप इनमें से किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो जिसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। वो जो है वो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर से, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर से। चलो तो अब क्या करते हैं, चलो देखते हैं। पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसके साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, इसका आ जाएगा -1/√3, इसका आ जाएगा -1/√3, और ये बच्चों कट गया 2/√3, ये दोनों से कट गया, 0 आ गया। इसका इसके साथ करते हैं 3/√3 -4/√3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/√3। ये तो पहला ही मैच हो गया, 3 1 4√3 और 4√3 से कैंसिल आ जाएगा 0। तो ये तो ऑप्शन ए ही सही हो गया डायरेक्टली। तो आप लोग देखना मैंने क्या किया, आई का आई के साथ किया, जे का जे के साथ, के का के साथ, हमें 0 मिल गया। फिर मैंने इसमें भी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो वो भी 0 आ गया। अगर ना आता तो मैं दूसरे के साथ यही करता, तीसरे के साथ भी यही करता, चौथे के साथ भी यही करता। जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देते वो हमारा यूनिट वेक्टर होता दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं, 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना हुआ तो हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एनडीए सेकंड में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन था ये कह रहा है कि mod a mod b a minus b is equal to 5। ये तो बहुत बार बताया बच्चों, आप लोग पुराने वीडियोस देखे होंगे तो बहुत बार बताया है। mod a प्लस बी का होल स्क्वायर और mod a माइनस बी का होल स्क्वायर आपकी वैल्यू आती है mod 2 टाइम्स ऑफ mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर। आप लोग वैल्यू उठाकर डालो आंसर, कुछ भी नहीं करना, ये रट डालो। कम से कम 4 बार 5 बार, ये 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कम से कम, मैंने देखा। तो इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है कितना, तो आंसर है 25 हो जाएगा। और 2 टाइम्स ऑफ पहले का मॉड का स्क्वायर आएगा 9 और प्लस 4 चौके 16, 4 4 जा 16। तो बच्चों ये आ जाएगा 25 का डबल। तो आपको दिख गया होगा क्या आने वाला है, 25 आएगा, ये भी 5 आएगा आई थिंक, देख लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50। हाँ बिल्कुल, 50 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 25 और 25 का रूट आता है 5, 25 का रूट आ जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन इसमें 5 सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। अगर यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, कह रहा है कि इतना मैग्नीट्यूड इनका, इस सारे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो तीनों परपेंडिकुलर है तो आप मान सकते हो, ए कैप को आई कैप मान लेना, लेट कर लेना, बी कैप को मान लेना, वेक्टर बी को मान लेना। अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो जे कैप मान लो और सी को मान लो के कैप। और आप देखो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, तो आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी आपका हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और तीनों का मॉड आप जब निकालोगे तो आएगा √3, इसका भी मॉड आएगा √3 और इसका भी आएगा मॉड √3, और तीनों का मॉड सेम आएगा बच्चों √3। अगर उनके कोफिशिएंट सेम है, मतलब कंपोनेंट सेम है, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है उनके मॉड सेम आते हैं। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों सेम आएंगे, तीनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेकर के आप कर सकते थे इसे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझे लगता है बहुत सिंपल था। ए कैप मतलब वेक्टर ए बी सी तीनों अलग अलग थे और तीनों का ही चेंजिंग दिखा रहा था, प्लस माइनस, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि चलो ये कुछ ऐसा कुछ मान लो है और ये हर कंडीशन के लिए भी सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों। तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, माइनस बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ये दोनों तो बन जाएंगे 0। और माइनस बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है पता होगा आप लोगों को, माइनस बी क्रॉस ए जो है आपका होता है ए क्रॉस बी के इक्वल बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बच्चों ए क्रॉस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी के ऑप्शन के इक्वल आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही था, 2 ए क्रॉस बी। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके आप लोग ये दिखा सकते हो। एंटी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करते हैं, एंटी कम्यूटेटिव लॉ। तो एंटी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। कह रहा है कि स्पेस क्राफ्ट एट इतना इज सब्जेक्टेड बाई अ फोर्स लैम्डा के कैप, ठीक है, इतना फायरिंग अ रॉकेट सब्जेक्टेड मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, ऐसा कह सकते हैं, इसे ऐसा बोल देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करो, आर क्रॉस एफ होता है। तो लैम्डा यहाँ पर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और इसका करना है लैम्डा के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर बनेगा बच्चों आई क्रॉस के माइनस जे आता है बच्चों, तो माइनस लैम्डा जे कैप। जे क्रॉस के क्या आता है, जे क्रॉस के आई कैप आता है प्लस आई कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा आई कैप बच्चों। और यहाँ पर के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0 और इनका मॉड निकालना आसान है बच्चों। आर क्रॉस एफ का मॉड निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। अब बच्चों आ जाएगा ये 5 लैम्डा स्क्वायर और ये आ जाएगा √5 लैम्डा बाहर, तो √5 लैम्डा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, आर क्रॉस एफ करो, आपको उनका मॉड निकालना है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है वो आपका फाइनल पॉइंट होता है और जिसके रेस्पेक्ट में लगता है वो इनिशियल पॉइंट होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करना हो तो आप जहाँ पर फोर्स लगा है वो माइनस आपको इनिशियल, जिसके रेफरेंस में निकालना, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसका वो पॉइंट माइनस करना, ठीक है। चलो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन अ ट्राइंगल इफ टेकन ऑर्डर में टेकन किया जाए स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। आप लोग को ये तो बताया ही था, ये तो AB प्लस BC प्लस CA, ये 0 आता है क्यों, क्योंकि AB प्लस BC हो जाता है AC के इक्वल और ये है CA बच्चों, तो AC प्लस CA आता है आपका 0। तो ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। AB प्लस BC आपका आ जाएगा किसके, AC के इक्वल माइनस CA, ये बच्चों कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस CA बन जाएगा और माइनस CA माइनस -2 CA हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है दूसरा वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इनमें सम ही नहीं बनेगा पहली बात तो, और ये सब्ट्रैक्शन AB माइनस BC का सब्ट्रैक्शन होता नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। और BA और AC ये भी थोड़ा सा रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस बीच में लगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक सही है ऑप्शन बस, बाकी सारे रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 2018 का NDA सेकंड का क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। मुझे लगता है अब हम लोग ठीक है, हमारा ये क्वेश्चंस बच्चों हो गया 2018 के, ये NDA फर्स्ट और NDA सेकंड के क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, ये सेशन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं, कुछ और चीज़ें हम लोग सीखेंगे। 2019 के हम लोग NDA के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो बच्चों, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।